ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर कौन सा है बोलो? चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्लास कौन सी है आपकी? 9th। एक्सरसाइज अभी बाद में। थ्योरम 8.3, 8.1, 8.2 और कौन सी 8.4। इनके हमने कंप्लीट प्रूफ दिए क्योंकि वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक थ्योरम का प्रूफ देना 9th में कंपलसरी नहीं है। कोई सिलेक्टेड थ्योरम से उनके प्रूफ करेंगे, लेकिन हम एक्सप्लेन सबको करेंगे, सबको समझेंगे कौन सी थ्योरम कब और कहाँ किस क्वेश्चन में लगेगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम थ्योरम 8.3 उसका स्टेटमेंट क्या है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, अपोजिट AB की अपोजिट DC, अगर AB इक्वल टू DC है और AD इक्वल टू BC है, हमारी बात सुनिए। एक गिवन फिगर क्या है? क्वाड्रिलेटर है। अपोजिट साइड AB और DC इक्वल आ जाए, AD और BC इक्वल आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा? इफ मींस गिवन, अगर AB इक्वल टू CD हो जाए और AD इक्वल टू BC हो जाए क्वाड्रिलेटर के अंदर, तो आप सीधे क्या लिख दोगे? देन ABCD विल बी अ पैरेलल। ये 11 ग्राम नहीं है, पैरेलल GM यू विल रीड पैरेलल। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? फिर से बोलो, क्या समझ में आया? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये इस पूरी थ्योरम का सार है। इसे प्रूव नहीं करेंगे बट हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम 8.5 वो क्या है? इफ इन अ क्वाड्रिलेटर, यही मान लो क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर है ABCD। इफ इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, वहाँ अपोजिट क्या थी इसमें? साइड्स। अब अपोजिट क्या है? अब अपोजिट क्या है? एंगल A का अपोजिट एंगल C, एंगल B का अपोजिट एंगल D। इफ मींस गिवन, इफ मींस गिवन एंगल A एंगल C के इक्वल हो एंड एंगल B और एंगल D के इक्वल हो, तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा? ABCD विल पैरेलल। समझ में आया? फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो भी वो पैरेललोग्राम बन जाए। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तब भी वो पैरेललोग्राम बन जाए। इनके प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, पर उसका मीनिंग, उसका सेंस समझोगे तब हम उनको आगे यूज करेंगे। अब एक थ्योरम है आपके पास 8.6, इसका प्रूफ दिए देते हैं। जरूरी नहीं है लेकिन दिए देते हैं, बहुत आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टी है। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच। ये हमें बताना है, क्या बताना है? कि किसी भी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर नहीं पैरेललोग्राम है, वो कह रहे हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए आप, ये हमने क्या ले लिया? जल्दी बोलो। पैरेललोग्राम A B C और D, ये क्या बन गया बोलो? डायगोनल। और ये क्या मान लिया हमने? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जल्दी बोलो। गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन में क्या है बोलो? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें बताना क्या है? टू प्रूव क्या बताना है? डायगोनल बाइसेक्ट। इट मींस OA किसकी इक्वल होना चाहिए? OC की इक्वल होना चाहिए। एंड OB किसकी इक्वल होना चाहिए? बोलो। OB किसकी इक्वल होना चाहिए? OD की इक्वल। तो ये हमें बताना है। क्या बताना है? इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ के लिए
बड़ा एजी और शानदार आपको क्यों बता रहा हूं। यहाँ से ले लो, क्या ले लो, AOB। कौन सा ट्रायंगल ले लो, शेडेड वाला AOB एंड ट्रायंगल बोलो कौन सा, गलती बोल रहे हो। अगर तुमने AOB लिया है, AOB लिया है तो कौन सा लेना पड़ेगा, COD। क्या लेना पड़ेगा, COD। AOB लिया है तो C से चलेंगे, COD। तो इसमें क्या आएगा, जल्दी बोलो। DC इक्वल टू AB। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल तो कर ही दी, इक्वल कर दी ना। तो लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो हमने इक्वल तो कर ही दी, तो आपको देखना चाहिए आर इक्वल। एक फैक्टर मिल गया, एक साइड मिल गई। अब हमें दो फैक्टर और चाहिए कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, दो फैक्टर हैं वर्टिकली अपोजिट। गुड। तो यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 1 और 2। 1 को क्या लिख सकते हैं, DOC, और 2 को AOB। आमने सामने के बोर्ड पे देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, समझना देखो मत। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आएंगे, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ लोगे, वर्टिकल और अपोजिट एंगल आमने सामने। और ये आमने सामने के बनते कहां पर हैं, जैसे तुमने एक एक्स बना दिया, ये आमने सामने का एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएगा, और ये आमने सामने का डबल के इक्वल आ जाएगा। नहीं है सुन, कोई एक्स बने कोई क्रॉस बने, वो वर्टिकली अपोजिट बन के वो निश्चित रूप से आपस में इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपने दो फैक्टर ले लिए, तीसरा फैक्टर बताओ दिमाग से। तीसरा अल्टरनेट। गुड अल्टरनेट। देखिए पैरेललोग्राम में ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी, DC से चलो और CA पर आओ, ये Z बना कि नहीं बना, बोलो। अल्टरनेट की पहचान क्या होती है, Z। तो यहाँ पर क्या ले लो, यहाँ पर क्या ले लो, यहाँ पर क्या ले लो, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है, किसका काम कर रही है, किसका काम कर रही है, Z बन गई। क्यों, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल P इक्वल टू रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। 3 फैक्टर आ गए। कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। तो जब 3 फैक्टर्स आ गए तो ये दोनों ट्रायंगल कैंसिल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पर करें देते हैं, यहाँ पर मैप 5 जगह पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम इसे प्रूव करने वाले हैं। इसके बाद सीधे आप यहाँ पर रनिंग करेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल क्या नाम दिया था, AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड। एंगल आ रहा है पहले एंगल फिर एंगल। AS कॉन्ग्रुएंस रूल समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है ना समझ में। एक कॉन्ग्रुएंट हो गए, तुमने A से चले थे AOB, फिर C लिया। क्यों लिया, क्योंकि एंगल 4 एंगल 3 इक्वल है ना। तो यहाँ 4 से चल रहे हैं तो वहाँ 3 से चलोगे, क्यों, 4 3 की इक्वल है। तो इस तरीके से अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं आप, करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आलेख पर। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पेंडिंग एंड साइड्स करस्पेंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CP CD। अब जो कौन से होंगे, जो हमें जरूरत पड़ेगी वो होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना क्या है, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। तो देखो OA पहले 2, तो इधर कौन आएगा, OC। लास्ट के 2 OB, तो यहाँ लास्ट में 2 कौन आएंगे, बाय
बाय CPCD बाय। अब OA OC और OB OD आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, डायगोनल therefore diagonals of a parallelogram bisect each other, यहाँ कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, O पर, तो यहाँ पर एट O लिख दो, एट आगे फिगर में कहाँ पर कर रहे हैं, O पर। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, OA OC OB आ गया कि नहीं आ गया, तो हेंस प्रूफ। तो आपने 8.3 का स्टेटमेंट समझा, अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। 8.5 का स्टेटमेंट समझा, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। 8.6 को हमने पूरा प्रूफ किया, जो हम यूज करेंगे वो प्रूफ दे दिया। क्या दे दिया, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। या तो लास्ट में लिखा होगा प्रूव इट क्वेश्चन के एग्जाम में, या यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से प्रूफ क्या लिख के दे सकते हैं, बोलो ऊपर क्या लिख सकते हैं, प्रूफ दैट, या तो स्टार्टिंग में लिख देंगे या लास्ट में लिख देंगे प्रूफ। इसका मतलब ये थोड़ा प्रूफ करनी है। हैव यू गॉट इट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स गॉड।